नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइलेंस टॉक यूट्यूब चैनल में। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक नई प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, राजा प्रसन्नजीत एक समस्या लेकर बुद्ध के पास पहुंचे और बुद्ध से बोले, बुद्ध, पिछले कई दिनों से मुझे सपने में पिताश्री दिखते हैं। मैंने इस स्वप्न का अर्थ कई ब्राह्मणों से पूछा। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार तुम्हारे पिताश्री की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उनकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें पूजा पाठ करना होगा या यज्ञ करना होगा और 101 ब्राह्मणों को भोज व स्वर्ण मुद्राएं दान करनी होंगी, तब कहीं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बुद्ध, आप सर्वज्ञानी हैं। आपसे मेरी यह विनती है कि मेरे पिताजी की आत्मा की शांति के लिए यह पूजा विधि यदि आपके पावन हाथों से हो, जो मेरे पिताजी तक पहुंचे और उन्हें मुक्ति या मोक्ष मिले, तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सब सुनकर बुद्ध बोले, राजन, आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए। एक घड़े में घी और दूसरे घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए और इन दोनों घड़ों के मुंह को कपड़े से बंधवाकर उन्हें नदी के किनारे लेकर आइए। मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा। राजा ने जल्द ही बुद्ध के कहे अनुसार 2 घड़ों का प्रबंध कर दिया और नदी के किनारे पहुंच गया। वहां बुद्ध पहले से ही बैठे थे। राजा ने जाकर बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैंने आपके कहे अनुसार दोनों घड़ों का प्रबंध कर दिया है। तभी बुद्ध बोले, राजन, अब इन दोनों घड़ों को नदी में डाल दीजिए और इन दोनों घड़ों को एक डंडे की सहायता से तोड़ दीजिए। राजा ने जैसा बुद्ध ने कहा वैसा कर दिया, अर्थात दोनों घड़ों को तोड़ दिया। अब बुद्ध बोले, राजन, इन दोनों घड़ों को ध्यान से देखिए। जिस घड़े में घी भरा था, उसका घी ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा और जिस घड़े में कंकड़ पत्थर भरे थे, वो कंकड़ पत्थर पानी में डूब गए। अब बताइए राजन, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से, हवन करने से, यज्ञ करने से या दान करने से क्या यह घी पानी में नीचे डूब सकता है? तभी राजा बोला, असंभव। यह तो घी का स्वभाव है, पानी के ऊपर तैरना। फिर बुद्ध बोले, राजन, उसी प्रकार कोई भी पूजा पाठ, दान, यज्ञ आदि से क्या ये डूबे हुए कंकड़ पत्थर पानी में ऊपर उठ तैर सकते हैं? तब राजा बोला, नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तभी बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो हम प्रकृति के नियमों से कैसे भिन्न हो सकते हैं? हम भी तो प्रकृति का ही अंग हैं। सत्य तो यह है राजन, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में बुरे कृत्य करता है, अधर्म करता है या दुष्कर्म करता है, तो स्वाभाविक ही उसके बुरे कर्म कंकड़ पत्थर की तरह उसे डुबो देते हैं, जिन्हें कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। और यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में सद्कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, सत्य का साथ देता है, तो स्वाभाविक ही उसके अच्छे कर्म घी की तरह ऊपर उठ तैरने लगते हैं। हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपने मोक्ष या मुक्ति के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होता है। कोई भी दूसरा मनुष्य किसी को मुक्ति नहीं दिला सकता। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ धर्म का मतलब
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या बौद्ध आदि से नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब न्याय, मानवता, करुणा, दया, सहायता, परोपकार आदि से है। धन्यवाद।